वसुदेव के साथ में धूमधाम से तैयारी भई, विवाह हुआ। और विवाह हो जाने के बाद में जब विदा होने लगी, और विदा जब होने लगी तो वहीं से देखिए आकाशवाणी भई कि कंस, जिस बहन की तू विदा कर रहा है इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जैसी ये बात सुनी समझ गया, पकड़ के बहन को रथ के बालों से घसीटते नीचे मारने लगा। धन्य है वसुदेव। वसुदेव हाथ जोड़ करके खड़े, कंस ये क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी है और तुम्हारी बहन है, इसको क्यों मार रहे हो और इसकी क्या गलती है? बोले भैया अभी आकाशवाणी तुमने सुनी कि नहीं? बोले हाँ आकाशवाणी तो सुनी है। तो बोले जब आकाशवाणी सुनी तो हम इसको ही नहीं रहने देंगे, तो पुत्र कहाँ से होगा? अब कंस समझ गए यहाँ नीति से काम करना चाहिए। बोले देखो भैया इसमें ना तो इसकी गलती, हमारे जितने पुत्र होंगे हम एक एक करके तुम्हें दे देंगे। ये बात कंस को अच्छी लगी। इतने में मंत्री बोला एक काम करो, इनको छोड़ो मत, कारागार में डाल दो। आज देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। और जब कारागार में बंद कर दिया, अब कारागार में बंद दोनों प्राणी बैठे। देवकी कह रही हैं स्वामी आज तुम्हें मेरे कारण जेल में आना पड़ा। धन्य है वसुदेव। वसुदेव कह रहे हैं नहीं मेरे कारण तुम्हें नहीं आना पड़ा, क्या हो सकता है मेरे साथ विवाह हुआ है तो आना पड़े। अगर पति पत्नी का जोड़ा है तो सुख और दुख में एक होना चाहिए। पत्नी वही है जो दुख में साथ निभावे, पति वही है जो बीमारी में संकट में और पत्नी का साथ निभावे। ध्यान देना, आज वसुदेव जैसा बनना कठिन है। यहाँ वसुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही, बोली देवी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बोले 3 चीजें किस्मत से होती हैं। बोले कौन? कि जन्म विवाह, ये बड़ी किस्मत वाली हैं। जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ प्रभु के करे बात होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ प्रभु लिखे कहाँ तय होई। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ प्रभु लिखे कहाँ तय होई। जहाँ प्रभु लिखे कहाँ तय होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जन्म और विवाह और मरण एक जहां लिखा है वहीं होगा। तो बोले कारागार में अपना लिखा, कोई बात नहीं। और धीरे धीरे 1 साल निकली, इनके पहला पुत्र हुआ। और पहले पुत्र का नाम क्या है? क्या है पहले पुत्र का नाम? क्या है? पहले पुत्र का नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमान जब हुए तो राजा कंस जाते हैं। वसुदेव ने जो वचन लिया पुत्र को लेकर के पहुंच गए, और जैसे ही कंस को दिया, कंस समझ गया कि हमें तो 8वां से डर है, ले जाओ। इतने में नारद जी को पता चला, अरे लगता है छोड़ देंगे और तुम्हारे पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान आएंगे नहीं। एक काम करो, कंस को समझाना चाहिए। तो एक पंखुड़ी ली फूल की जिसमें 8 कली,
और 8 कली करके कहा देखो गोला बना के, इसमें से गिनो कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं। कंस बोला सब पहली है सब 8वीं। तो बोले बस यही है भगवान की लीला, अगर 8वें से गिनती करे पहले से मरवा दे। अरे बोले नारद जी तुमने तो आंखें खोल दी, पहले ही संतान को पकड़ के गया और एक एक करके 6 संतानें दीवाल से दे के मार दी। कितनी मार दी? ऐसे भी दुष्ट भाई होते हैं, एक एक करके 6 संतानें मार दी। 6वीं संतान जाकर के जो रोहिणी के उदर में रखी। इधर पृथ्वी ने अपना रूप बदला और गाय का रूप रखा। धर्म ने बैल का भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु अब हमसे भार नहीं चला जा रहा है। बोले क्यों? बोले भार बहुत बढ़ गया, इस भार को सहन नहीं हो रहा है, जल्दी कुछ कृपा करो। भगवान बोले चिंता मत करो, समय आ गया। फुलवर्ष भादों का महीना, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, रात्रि 12 बजे मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, तुम्हारा उद्धार और भूमि का भार उतारूंगा। पृथ्वी आश्वासन लेकर के नीचे आई। ध्यान देना यही गाय है। जब जब इस धरती पर धरा पर पाप बढ़ता है तो गाय ही जाती है भगवान के पास कि हमारे इन मनुष्यों को बचाओ, और नहीं कोई काम आता है। आज वही गाय दर दर ठोकर खा रही है। और जैसी समय आया तो कहते हैं तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम्। हमारे प्रभु चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम जब आते हैं 4 भुजाओं वाले। देवकी बोली वसुदेव हे प्रभु आप एक कौन सा रूप दिखा रहे, 4 भुजाओं वाले, हमें ऐसे नहीं चाहिए। बोले कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, हमें शिशु बन करके आइए, इतने बड़े बन करके नहीं आओ कि 4 हाथ वाला पुत्र कहीं होता है। भगवान बोले तो चलो तुम्हारी ये भी मनोकामना हम पूर्ण करते हैं। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान वहीं प्रकट हो गए। बोलो कन्हैया लाल की जय। आज जब प्रकट भय तो ध्यान देना, जब प्रभु प्रकट होते हैं उसी समय मैया ने कहा स्वामी समय देर ज्यादा नहीं करो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इनको व्यवस्थित जाकर के नंदगांव गोकुल गांव नंद बाबा के घर यहाँ रख दो, और वहाँ लान दुलाल करते हुए वसुदेव जी ने वही काम किया जो इन्हें करना है। आज भगवान कन्हैया को लिया, सिर पर रखा, और जैसे ही सिर पर रखते हैं और हमारे कन्हैया को लेकर के चलते जाते हैं, और रास्ते में यमुना मिल जाती हैं। और जैसे ही यमुना मिल जाती हैं तो यमुना जी धीरे 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 प्रवाह करनी बढ़ रही हैं। और जैसे ही धीरे धीरे यमुना जी बढ़ने लगी, और उसी समय भगवान कन्हैया ने अपने पग को निकाला और यमुना जी को स्पर्श कर दिया। और जैसे यमुना जी को स्पर्श किया, यमुना जी बराबर। यहाँ देवताओं ने भी विचार किया भगवान के दर्शन किस रूप में मिले, कोई डाल के रूप में, कोई पत्ते के रूप में, कोई जल के रूप में। धीरे धीरे मंद मंद जाके वर्षा होने लगी, धीरे धीरे उन बादल बरसने लगे। वहाँ की छटा अद्भुत, और देवता स्वागत करने लगे। और जब ये प्यारा नजारा देखा, जिस रूप में भगवान के दर्शन चाहिए थे, भारत परमात्मा उस रूप में देते चले जा रहे हैं। और जाकर के पहुंचते हैं नंद बाबा के घर। और नंद बाबा के घर जब पहुंच जाते हैं तो नंद जी ने कि यहाँ कन्या को उठाया और कन्हैया जी को लिटा दिया। और जैसे ही कन्हैया जी को लिटा के आते हैं, और जब कन्हैया जी को लेकर के वहीं लिटा दिया, और
कन्या को लेकर के चलते हैं, धन्य हैं। यहाँ विशेषता देखिए, जब कन्या को लेकर के आए तो पहले भगवान जब हुए तो अपने आप ताले खुल गए, अपने आप बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए और कन्या को लेकर के जब आए तो अपने आप ताले लगते जा रहे हैं, पहरेदार जगते जा रहे हैं। और अंदर जैसे पहुंचे, सुबह हुआ। सुबह होते ही यहाँ मथुरा में शोर मच गया, अरे देखो वसुदेव के लाला हुआ है। दौड़ी, अब कंस स्वयं गया और कंस स्वयं जाता है, स्वयं जाके कहता है देवकी ये अष्टमी संतान ला। देवकी रोती हुई बोली भैया ये अष्टमी संतान नहीं, ये अब की बार पुत्र नहीं, अब की बार तो कन्या है, कम से कम इसको तो छोड़ दो। बोला नहीं, हो सकता है इसका विवाह जिसके साथ हो वो मुझे मार दे। कन्या को पकड़ के इसने घुमा के दीवार से मारना चाहा और जैसी दीवार से मारना चाहा अष्टभुजी कन्या जाकर के वहां प्रकट हो गई और बोली अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला काल तो प्रकट हो गया। अब वो अष्टभुजी कन्या कोई और नहीं, आज भी विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के नाम से सिद्ध है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। तो ये तो है मथुरा की बात। पितु काल तो है महाकाल, कहा कन्या ने, पितु काल तो है महाकाल, अभी तेरा काल है गोकुल में। काल तो है महाकाल, अभी तेरा काल है गोकुल में। तेरे लेगा, तेरे लेगा, तेरे लेगा प्राण निकाल हो, तेरे लेगा प्राण निकाल, अभी तेरा काल है गोकुल में। काल तो है महाकाल, तेरा काल है गोकुल में। कंस तेरे लेगा, ओ तेरे लेगा, तेरे लेगा प्राण निकाल हो, तेरे लेगा प्राण निकाल, मगर तेरा काल है गोकुल में। तू काल तो है महाकाल, मगर तेरा काल है गोकुल में। काल तो है महाकाल, मगर तेरा काल है गोकुल में, मगर तेरा काल है गोकुल में, मगर तेरा काल है गोकुल। कन्हैया लाल की जय। आज आनंद कंद भगवान का प्रागट उत्सव जब हुआ, अब देखिए ये मथुरा की बात तो मथुरा में छोड़ो, अब सब नंदगांव आ जाओ। अच्छा नंदगांव किनको चलना है, हाथ ऊपर करो जरा। अच्छा सबको चलना है। अच्छा कंस के यहाँ तो बचो, कुछ मामा के यहाँ। हमें तो लोहाई चल रहे, हम कहा ऊपर तो अच्छा सभी को चलना है नंदगांव, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बैठे ही हैं, अब भाई आनंद लेने अपन जाने। तो अब जैसे ही कहते नंद बाबा की भैया कन्हैया जी को जब देखो तो नंद बाबा की बहनें हती दो, कौन, नंदा और सुनिंदा। अब जो बड़ो श्रृंगार कर रही अटपटो श्रृंगार। अब जोन जा ओठन में का लगाऊ ताप हो रहे का कहा दिया बाली, हम आज कह रहे बाली हैं। अच्छा लाली, ओठन में जोन लगाऊ लाली बा लगा रही, आंखन में, और आंखन में लगाऊंगे जोन काजर बा लगा रही ओठन में।
अब आदमी ज्यादा खुश हो जात तो सब भूल जात के नहीं। तो अटपट्टो श्रृंगार और बड़ी प्रसन्न है और ऐसी प्रसन्न है कि पूरे नगर में बुलौआ लगा करके आई कि देखो हमारे भैया के आज लाला भय हैं। का भाई लाला, अच्छा बधाई देने। अगर गोपियां जीत गई तो लड्डू इन्हें ज्यादा, और ग्वाल जीत गए तो भैया ग्वालन को लड्डू ज्यादा। अब हम पहले कहें गोपियां बधाई हो, सतमन हो कौन है बधाई हो, ठीक है। अगर तुम्हारी तेज आवाज आ जाए तो जीत जाओ, और हम के नंद ग्वाला बधाई हो सो फिर तुमन हो दादा मूछन को करियो ध्यान, हारने जाइयो इन उनसे। गोपियां बधाई हो भैया, मुश्किल है तुम्हारी आवाज इतनी करे। अच्छा देखें, अरे ग्वाला बधाई हो। को जी तो अबे तो बराबर है ऐसे हैं। अच्छा लिए जे कह रहे कि जीवन जीत रहे तुम जीतन नहीं देने। अरे गोपियां बधाई हो। अब को जीतू पैकिंग का अच्छा फैसले कह रही, अरे ग्वाला बधाई हो। अब को जीतू, अब को जीतू। अरे अबे सखियन को दम हम है। तो आज नंद बाबा के आनंद हो रहे हैं, तो चलिए अपन भी बधाई के साथ में आनंद लें। बोलो आनंद कंद भगवान की। कि नंद लाला, कि नंद लाला प्रगट भय आज सूरज में लाला प्रगट भय आज सूरज में लाला प्रगट भय आज सूरज में